नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 1947 की आजादी पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस 27 जनवरी को महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का आयोजन करेगी। इस रैली में कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन में कहा, भाजपा और आरएसएस संविधान का अपमान कर रहे हैं। भागवत के बयान से देश की एकता और भाईचारे पर हमला हुआ है। रैली में संविधान और सर्वधर्म समभाव की रक्षा का संदेश दिया जाएगा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भाजपा मंत्री गोविंद राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजपूत और उनके परिवार से जुड़े छापों में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पटवारी ने आरोप लगाया, जंगलों में सोने के बिस्किट मिल रहे हैं। मोहन यादव गांव के नाम बदलने में व्यस्त हैं, लेकिन अगर सही जांच हो तो पूरा मंत्रिमंडल जेल के पीछे होगा। महेंद्र हाडिया के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। भाजपा नेता महेंद्र हाडिया के विवादित बयान पर पटवारी ने कहा, हाडिया का बयान भाजपा के असली चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। अधिकारियों को गाली देना और जूते मारने की बात करना भाजपा की कार्यशैली का प्रतीक है। यह उनकी सत्ता के लालच को दिखाता है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और करप्शन, मतलब आप बीजेपी बोल दो या करप्शन बोल दो, लूट बोल दो, अब सारे लोग लूट में लगे हैं। एक भी मंत्री, जैसा अभी मैंने बयान दिया, सही जांच हो तो सब जेल की सलाखों के अंदर होंगे, बाहर नहीं होंगे। अब ये अधिकारी कर्मचारी इनको गालियां देना, जूते मारने की बातें करना, ये जनप्रतिनिधि क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि उनको जो हिस्सा चाहिए वो मिलता नहीं है। अब सरकार नहीं चल रही है, ये सरकार से केवल क्राइम, करप्शन, कमीशन और कर्ज, इसका हिस्सा चल रही है। तो महेंद्र हाडिया जी कोई बड़ी बात नहीं बोली उनने, ऐसा रोज बीजेपी के लोग करते हैं। अभी एक बीजेपी का नेता बलात्कार में पकड़ा गया, फिर एक पास्को में पकड़ा गया, फिर ये ऐसे करप्शन में रोज पकड़ाते हैं। गोविंद राजपूत का इतना बड़ा केस चल ही रहा है, सौरभ शर्मा अपनी जगह है। तो ये बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है। बात यह है कि पूरे प्रदेश के परिवारजन वहाँ आएंगे। हमारे जो संविधान से प्यार करने वाले परिवार के लोग वो आएंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, पूरी CWC, सारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूरे देश के नेता आएंगे। और बात है संविधान की रक्षा की, बात है संकल्प की उसकी, जिसमें महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का है। तो मैं मानता हूँ उज्जैन इस संदर्भ में मुझे आज करीब 8 विधानसभाओं में मैं दौरा है मेरा। 10 दिन लगातार पूरी कांग्रेस के हमारे सभी वरिष्ठजन लगे हैं और हम सब मिलकर संविधान को बचाने की, उसकी रक्षा करने की शपथ लेंगे। शराबबंदी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के धार्मिक। मैंने जैसा कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने पहले टोल बंद किए, पर टोल वैध बंद कर दिए और अवैध चालू कर दिए। ऐसे ही अवैध शराब बंद करना और फिर अवैध बेचना, ये इस सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा है। अभी इन्होंने पहले कहा था नर्मदा किनारे कोई शराब नहीं बिकेगी। एक गांव बता दे जहां शराब नहीं बिक रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, उनको चुनौती देता हूं, मेरे साथ चले और बताए कि इस गांव में शराब नहीं बिकती है। मैं बताता हूं बिकती है कि नहीं। इस तरह की बात से उनके पाप धुल नहीं जाएंगे, बीजेपी के पाप नहीं धुल जाएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है, कहाँ जाना है? ऐसा है, आज उज्जैन की 3 विधानसभा और मंदसौर की 4 विधानसभाओं की मीटिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान करती है, आरक्षण पे सवाल उठाती है। जो मोहन भागवत जी ने 3 दिन पहले अपना बयान दिया और ये कहा कि देश की आज़ादी 1947 में नहीं मिली थी, ये उन शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिनने देश के लिए शहादत दी, उनका अपमान है। राहुल गांधी जी ने कल इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में जिस तरीके का एक मैसेज दिया कि आखिर इस देश को संविधान से चलाना है या तानाशाही ताकतों के हिसाब से चलाना है, अलोकतांत्रिक चलाना है। तो देश आज़ाद 1947 में हुआ, देश का संविधान 1950 में बना। देश का संविधान के अनुरूप इस देश में सर्वधर्म समभाव की भावना जगी। मोहन भागवत जी उसको भी चुनौती देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि यही लड़ाई है। एक तरफ विचारधारा है जो प्रेम, प्यार, मोहब्बत की है, भगवान राम कृष्ण की है, पैगंबर गुरु नानक देव जी और हमारे गौतम बुद्ध की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता की विचारधारा, इसके बीच में लड़ाई है। मैं मानता हूँ इसको लेकर महू में आयोजन हो रहा है, जिसमें जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये भावना देश के आम नागरिक को देश से प्रेम होना चाहिए, संविधान से प्रेम होना चाहिए। अपने अपने धर्म की जय हो पर संविधान की भी जय हो, ये भावना इस देश में जब तक नहीं बनेगी, मैं मानता हूँ ये देश
सैकड़ों लाखों साल तक जो इसकी प्राचीन इतिहास है उसको हम दोहरा नहीं पाएंगे। तो फिर से राहुल जी आ रहे हैं 27 तारीख को महू, हमारे खड़गे जी आ रहे हैं, प्रियंका जी, सारे CWC के मेंबर आ रहे हैं, पूरे प्रदेश में सारे नेता उस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। सारे हमारे संभागीय हमने इसके लिए प्रभारी बनाए गए सीनियर नेताओं को, और मैं उज्जैन की जनता को भी आह्वान करने आया हूं कि आप सबको भी प्रार्थना करने आया हूं, कार्यकर्ताओं को जो संविधान से प्यार करता है वो आमंत्रित है उज्जैन महू 27 तारीख को, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली। इसके लिए मैं आज मेरा आने का औचित्य बना है। पर साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं और मोहन यादव जी जब से बने हैं उनको प्यार है कर्ज से, क्राइम से, करप्शन से और कमीशन से। जब से ये मुख्यमंत्री बने आप देखोगे कि सोने के बिस्कुट जंगलों में मिलने लगे हैं। रोज़ लोक आयुक्त का काम होता है कहीं छापा डालो और केवल एविडेंस मिटाओ। वो डायरी जिसमें नाम थे कि इतना बड़ा पैसा 2000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए सौरभ शर्मा ने, वो डायरी है कहाँ? और वो सौरभ शर्मा कहाँ है जो लोकायुक्त के डर से भाग गया? दुबई में है, हिंदुस्तान में है, नेपाल में है, आखिर है कहाँ वो? तो आज तक 1 महीना हो गया। मोहन यादव जी आप कृपा करके गांव के नाम बदलने में व्यस्त हो, पर लोगों को जिसके लिए सरकार बनती है उन गाँवों के विकास कब करोगे जिनके नाम बदले आपने? अच्छा वैसे गोविंद सिंह राजपूत के जो परिजन है उनके यहाँ पे छापे लग रहे हैं, क्या कहना है वहाँ? बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर ईमानदारी से नरेंद्र मोदी की एजेंसियां काम कर दे, क्योंकि ये नया भारत है जो एक आंख से देखता है, अपने लोगों को छोड़ता है और बाकी लोगों पर कार्रवाई बदले की भावना से करता है। अगर सही तरीके से जांच हो, पूरा मंत्रिमंडल जेल की सलाखों के पीछे होगा। गोविंद राजपूत तो बाहर रह ही नहीं सकता। एक आदमी गायब हो गया, उसकी हत्या का आरोप उसके परिवार वालों ने गोविंद राजपूत पे लगाया। फिर गोविंद राजपूत ने 100 बीघे ज़मीन 100 करोड़ से ज़्यादा की दान ले ली, वापस कर दी। कहाँ से आया था पता नहीं चला। फिर गोविंद राजपूत, ये सोना सौरभ शर्मा के तार गोविंद राजपूत से जुड़ रहे हैं, परिवहन विभाग से जुड़ रहे हैं। आखिर गोविंद राजपूत बाहर कैसे घूम सकता है? वो तो अभी तक जेल में होना था। ऐसा है, हम आपको याद हो तो आज से 8 महीने पहले आए थे, आप ही लोग थे, आपने कवर किया था। मैंने कहा था मोहन यादव जी अगर आप में थोड़ी बहुत भी मर्यादा हो तो उज्जैन से शराबबंदी करो। कहा था या नहीं कहा था? अगर 8 महीने में मोहन यादव जी को सुध नहीं आई, उन्होंने कहा नर्मदा के आसपास हम शराबबंदी करेंगे। एक भी गांव ऐसा जहां अवैध शराब नहीं बिकती हो, ऐसा नहीं मिलेगा। उज्जैन में भी, धार्मिक नगरियों में भी जैसे ही शराबबंदी होगी वैसे ही ये अवैध शराब का कारोबार बढ़ जाएगा। जो सरकार को पैसा जा रहा है वो पैसा जाना बंद हो जाएगा। परिवहन के चेक पोस्ट बंद हो गए पर रुगई चालू है। जो सरकार को जाता था वो बंद है पर नेताओं की जेब भरी जा रही है। ऐसी प्लानिंग मोहन यादव जी की चल रही है। थैंक यू। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।